नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज लाइव नहीं आ पाए हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। आज रात में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एसपीडी का डिस्कशन अभी हम लोग कंटिन्यू रखे हैं, जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बताइएगा, तो आज एसपीडी का जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसमें बताइएगा पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? छोटा डेट 24 अक्टूबर 1945। बताइएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति, विश्व शांति बनाए रखना है, ये उद्देश्य है। लेकिन अभी तक ले यूक्रेन और रूस का भी शांति नहीं कायम हुआ। बताइएगा यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका जो है, अमेरिका के मतलब किस शहर में है? न्यूयॉर्क में है। हाँ, बताइएगा यह कितने एकड़ जमीन और कितना मंजिल का है? 39 मंजिल का है। नेक्स्ट बताइएगा इसमें कि इसको भूमि जो दिए थे किसने दान में दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था इसका संयुक्त राष्ट्र का नाम। यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। ठीक है। यूएनओ की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितने हैं? 193 है। ठीक है, 193 है। नेक्स्ट बताइएगा कि 193वां जो देश है कौन है? दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट इसमें बताइएगा कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 से ही है, ठीक है। यूएनओ का संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर। जिसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 111। नेक्स्ट बताइएगा इसमें अध्याय कितने हैं? 19 अध्याय। यूएनओ की अधिकृत कितने भाषाएं हैं? बताइएगा इसमें स्पेनिश है या नहीं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीन है, अरबी है, रूसी है, स्पेनिश है। लेकिन ये जनरली इसमें यूज जोन होता है कार्यकारी भाषाएं दो ही हैं, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच एक ऑफिशियली वहाँ का लैंग्वेज यूज होता है। नेक्स्ट बताइएगा यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा इसमें कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है। और जो 193 था वो देश था। जो 5 अस्थायी हुआ, 10 अस्थायी। हाँ, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो बताइएगा अस्थायी का जो होता है शासनकाल 2 साल का होता है, यानी हर 2 साल पर वो लोग चेंज होते रहते हैं। बताइएगा सुरक्षा परिषद दुनिया का क्या कहलाता है? पुलिसमैन कहलाता है। बताइएगा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने कब किया था? 1971। छोटा डेट सीधे मार्च दिया हुआ है 1971। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक क्या है? वीटो मतलब क्या है? पावर तो है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव निगेटिव क्या? नेगेटिव सेंस में। हाँ, निषेधात्मक, कोई भी चीज को काटने के लिए उसका मतलब उसका विरोध करना। नेक्स्ट बताइएगा कि यूएनओ की प्रथम बैठक लंदन में कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को हुआ था। यही कहा जाएगा महासभा का था। महासभा का कब हुआ था? 52 में। महासभा का अक्टूबर 1952 में, ठीक है। बताइएगा यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? यूथांड। कहाँ के थे? म्यांमार यानी बर्मा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा प्रथम एशियाई महासचिव जो थे यूथांड के थे। हाँ, यूथांड थे बर्मा के। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वां महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। प्रधान है, प्रधानमंत्री थोड़ी है। अच्छा, वहाँ के होंगे कुछ मंत्री वगैरह। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना
कब हुआ था छोटा डेट के साथ? 1946 में, लेकिन छोटा डेट बताना है। 9 वो है का 3 अप्रैल 1946। ठीक है। हाँ, और सेट में अपना क्वेश्चन था शायद द हेग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। हाँ, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सुबह लक्ष्मी, ठीक है। कौन थी? सॉरी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कब? 55-52 1953। नेक्स्ट बताइएगा, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट बताइएगा, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला? एस सुब्बालक्ष्मी 1966 में क्या की थी? यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। अब अपना इसमें टॉपिक है भारत में परमाणु कार्यक्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 48 में हुआ था। छोटा डेट 10 अगस्त 1948 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष के थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता के हैं? होमी जहांगीर भाभा थे। बताइएगा, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। परमाणु ऊर्जा का विभाग की स्थापना कब? अगस्त 1954। जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधीन होता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम, जिसको NPCIL कहते हैं, की स्थापना कब हुआ था? नाभिकीय ऊर्जा का भारत में 1987। 987। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1983 दिया हुआ है। बताइएगा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ? रूस में है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरुआत कब हुआ? 1956। 4 अगस्त 1956 पहली पंचवर्षीय योजना के लास्ट में। ठीक है। बताइएगा, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? छोटा डेट के साथ। NTPC का क्वेश्चन 1974। 18 मई 1974। नेक्स्ट बताइएगा, दिवस ही मनाया जाता है 18 मई को। 11 को मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी दिवस। बताइएगा, इसका जो विस्फोट हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था। 24 बरस के बाद दूसरा जो हुआ 1998 में 11 और 13 मई में। 11 मई और 13 मई को तोरा में पूछ लेते हैं NTPC में। हाँ, 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताना। आर्यभट्ट। कब इनका? 19 अप्रैल 1975। किसके मदद से इसको प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ यानी अभी रूस को कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A को कब अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? 80 के बाद है क्या? इनसैट 2A को, हाँ, 1992 में, जुलाई 1992। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुआ? छोटा डेट के साथ। 3 जनवरी 1954। ट्राम्बे मुंबई में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट बताइएगा, इसका पूर्व नाम क्या था? ये ट्राम्बे का ऊर्जा संस्थान। नेक्स्ट बताइएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1971 में तमिलनाडु। कल्पक्कम, तमिलनाडु, चेन्नई। यही एक जो है ना, ये हाइब्रिड करता है। हाइब्रिड तरीके से बनाया जाता है, यानी 2-3 को मिक्स करके। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल को बताइएगा किसने खोजा था? यूरे। ठीक है। 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ था, चैडविक किए थे। भारी जल का फॉर्मूला? एटॉमिक मास 20। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ हुआ था? नांगल, पंजाब में। कब हुआ था? 1962। नेक्स्ट बताइएगा, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है।
बताइएगा भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? ये दार्जिलिंग यही दार्जिलिंग में। कब? 72 तरह का 1897। नेक्स्ट बताइएगा भारत एवं भूटान की संयुक्त राष्ट्र जल विद्युत परियोजना चुखा किस नदी पर है? वांगचू नदी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बताइएगा कि राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण कब हुआ था? रावत भाटा वाला 1972 में हुआ था। नरौरा उत्तर प्रदेश कब हुआ था? नरौरा का स्थापना 2000 के बाद 1991 में नरौरा विद्युत घर का स्थापना हुआ यूपी में बुलंदशहर में। ठीक है। ककरापरा गुजरात वाला बताइएगा कब हुआ था? 1993 में सूरत में। नेक्स्ट बताइएगा रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर है बेंगलोर, ठीक है। कर्नाटक, बेंगलोर, सही है। भारत के पंचवर्षीय योजना पे अभी बताइएगा क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है जिसका क्रियान्वयन किसके ऊपर दायित्व रहता है इसको चलाने का? पंचवर्षीय योजना कौन सरकार? केंद्र राज्य दोनों या केवल केंद्र सरकार? केंद्र राज्य दोनों का दायित्व रहता है पंचवर्षीय। तबे तो समवर्ती सूची में आता है। मुख्यमंत्री इसमें ये होता है वहाँ का अध्यक्ष कमेटी में रहता है। नेक्स्ट बताइएगा कि योजना को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन कौन देता है? लोकसभा हाँ ठीक है, ना डेवलपमेंट वाला राष्ट्रीय विकास, हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजना था ना। राष्ट्रीय विकास परिषद इसको फाइनल देता है। बताइएगा कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम में कब से कब? 51 से 56। किस मॉडल पर था पहला वाला पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी योजना किस बेसिस पे था? मतलब किसके थी पे? मॉडल पे पीसी मालनोबिस। इन्हीं के ना थी पर शायद ये मनाते हैं संख्यांकी दिवस। हाँ संख्यांकी दिवस 29 ना है। हाँ। नेक्स्ट बताइएगा कि दूसरी ही योजना में औद्योगिक का त्वरित विकास हुआ था, तेज से हुआ था, मंदी आ गया था। फिर मंदी आ गया था। बताइएगा जो दूसरी योजना चला था अपना 56 से 61, इसमें 3 अपना इसका स्थापना हुआ था इस्पात कारखाना का, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। नेक्स्ट बताइएगा तीसरी योजना किस पर आधारित था? तीसरी तीव्र विकास था कुछ आत्मनिर्भर समृद्धि मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर। तीन पूछता ही है। बताइएगा सर्वाधिक असफल योजना यही था तीसरा ही था। तीसरा कब से कब रहा? 166 61 से 66। युद्ध हो गया, अवकाश हुआ 2 वर्ष। पहला तो भारत चीन का 62 युद्ध, पहला तो भारत चीन का युद्ध, और दूसरा में भारत पाकिस्तान का 65 वाला भयंकर भूखा। 69 से 74 से लाख 74 से 78। 2 साल का वार्षिक योजना अवकाश अपना 66 से 69 तक चला था जिसमें हरित क्रांति आया था। इसी में हरित क्रांति। ये क्वेश्चन पूछता है। चतुर्थी योजना का कार्यकाल 69-74 मॉडल विश्व का मॉडल पूछता है। गॉडगिल सुरक्षा पर बल इसमें दिया गया। 5वीं योजना 74 से 78 79। हाँ लेकिन ये 5वीं 5 साल के नहीं था, 4 साल खत्म 78 देता 5। तो लेकिन आप सेशन पूरा पकड़िएगा ना। 5वीं 5 साल के नहीं था, 4 साल के रहा। अब 5वीं लोकसभा 5 साल के नहीं था, कै साल का था? 6 साल का। हाँ तो वहीं ये दोनों रिलेट करके 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल का नहीं था, 4 साल का था। यहीं 5वीं लोकसभा 5 साल का नहीं था, 6 साल का था। नेक्स्ट बताइएगा कि जो अपना 5वीं योजना आया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, किस प्लान पे चलाया गया? इसको क्या प्लान बोला गया? रोलिंग प्लान। इसको बोलते हैं अनवरत योजना भी बोलते हैं। अनवरत योजना का जनक किसको बोला जाए? गुनार मिल्टन। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश भी थे। बताइएगा 7वीं योजना जो 85 से 90 तक चला था, इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था?
7वीं को किए थे शरण कुमारी कोई 8वीं तो प्रणब मुखर्जी थे। हाँ 7वीं का शरण कुमार रामकृष्ण हैंगर। लटक 8वीं योजना का प्रणब मुखर्जी थे। जवाहर रोजगार योजना जो आया था कब आया था? 1985 से 86 में आया था। 7वीं योजना काल में ही प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस योजना में आया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 88 में 8वीं में 8वीं में था। 1992 से 97 वाला में। अच्छा अच्छा। सर्वाधिक सफल योजना भी रहा ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना। हाँ। 9वीं योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था? तीव्र गति से विकास करना। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं योजना का कार्यकाल वही 2002 से 7 में है ना ना 2002 से 7 7 और 12वीं 12 से 17, 12 से 17 जिसका विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 13.5 8%। सीधे 8%। 12 के 8 12 के 8। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ के बारे में, यानी ज्योग्राफी से पूरा रिलेटेड। हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर लगभग। गंगा की लंबाई के बराबर है। अच्छा, गंगा की लंबाई इतने हैं? 25 है। 25 उसका है ना। हाँ तो लगभग बड़े बराबर। नेक्स्ट बताइएगा, हिमालय का निर्माण प्राचीन किस सागर के निक्षेप से हुआ? टेथिस सागर से। हिमालय एक नवीन कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो कंचनजंगा में है, 21 श्रेणी में है। कंचनजंगा ना। चल इधर कुमायूं वाला है। हिमाद्री श्रेणी। अच्छा कुमायूं। सोचिए, कंचनजंगा पूरा नीचे है असम में, वहां तक ले हिमाद्री है। हाँ कंचनजंगा सिक्किम साइड सिक्किम में। में हाँ। अच्छा, कंचनजंगा सिक्किम में, काजीरंगा है असम में, सॉरी। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट उसका ऊंचाई अभी बढ़ गया है ना? 88 था। 8848 50 तक में दिया है, अब बढ़ गया है, इससे भी थोड़ा ना अभी। ना इससे ज्यादा नहीं है। बढ़ा थोड़े ना पिघलता है तो 88 50.48 है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कोई माथा कहते हाँ, हैं। सागर माता। सागर माता कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, तिब्बत में क्या बोलते हैं? कुलोम जाओ। कमजाऊ की क्लिम चोमोलुंगबा। हाँ, चुमुंगा। चोमोलुंगबा कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक। शिवालिक। ठीक सबसे बड़ी तो इधर वाला भाग हुई ना। हिमालय का पाद शिवालिक, पैर वाला शिवालिक ही होता है चाचा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत बताना है, कौन है? अरावली। एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1713 है 1722 1722 गुरु शिखर की हाइट। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है, किस राज्य में? राजस्थान। तक चले होगा। बताइएगा, अरावली के पूरब से कौन सी नदियाँ निकलती है? पूरब से पूरा 17 बेतवा। बनास नदी। और पश्चिम से लूनी। लूनी, जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। विलय होकर समाप्त हो जाती है। बताइएगा, लूनी नदी कच्छ के रण से कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश क्या है? भ्रंश कगार है, पठारों का कगार है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट के दर्रे किस घाट में आते हैं? पश्चिमी घाट में आते हैं। इसका पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सहादरी है। बताइएगा, थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक। मुना खाए थाली में, तो मुना म से मुंबई या न से नासिक, थाली से थ से थाल घाट। भोर घाट को बताइएगा कि किसको जोड़ता है? मुंबई को पूना। घाट भी और वो है थाल घाट भी। थाल घाट नासिक। मुना मुंबई से नासिक। मुंबई से पुणे भोर घाट। तीन वो था ना थाल तो बता रहे हैं अभी। पाल घाट है नीचे। पाल घाट है नासिक से मुंबई, सॉरी पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, यानी तमिलनाडु से केरल में। एक बार रिवीजन कर देना। देखिए, थाल घाट हो गया आपका मुंबई से नासिक, भोर घाट हो गया मुंबई से पूना, पाल घाट हो गया कोयम्बटूर से कोचीन, ठीक है ना। इसको मैप से याद रखना होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट बताइएगा, उसको क्या बोलते हैं? कौन तट? उत्तरी सरकार ऊपर है, कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल।
क्या उत्तरी सरकार हाँ ऊपर? असम उड़ीसा वाला सरकार उड़ीसा वाला क्षेत्र उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। अच्छा उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। पश्चिमी तट से गुजरात से गोवा तक को क्या कहते हैं? कोकण कोंकण तट कहते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? मंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार। यानी मलाबार हाँ केरल ठीक है, यानी पश्चिमी तट को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक कोंकण तट और एक मालाबार। तो सह्याद्री बोलते हैं ना। हाँ पूरा पश्चिमी को सह्याद्री बोलते हैं। इसमें अब दो पार्ट, एक कोंकण और दूसरा मालाबार। कोंकण में कौन कौन आ जाएगा? 1498 मालाबार तट वहाँ पे केरल में आए थे ना वो वास्को डी गामा। तो कोंकण हो जाएगा आपका गुजरात से गोवा, नहीं गुजरात से हाँ ठीक है, गुजरात से गोवा। और मालाबार हो जाएगा आपका कन्याकुमारी से कर्नाटक है ना। मंगलोर से कन्याकुमारी, तो मंगलोर कहाँ हुआ? कर्नाटक। कर्नाटक है ना, वही ना बोले कर्नाटक। ठीक है, बताइएगा कोडाईकनाल का एक ऐसा पहाड़ी है, पहाड़ी में है। पलानी पहाड़ी पर स्थित है। इलायची के लिए प्रसिद्ध है। हाँ कोडाईकनाल इलायची के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन ये किस राज्य में है? तमिलनाडु तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका किसका मिलन स्थल है? केरल और तमिलनाडु का। पूरा वो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाती है। केरल और तमिलनाडु का। बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? बेटा दो बेटा। यही बोला जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी लेकिन केरल में है ना। हाँ ठीक है, केरल में है तमिलनाडु ना, तमिलनाडु केरल तो है ना, तमिलनाडु में होगा ना दक्षिण में। तमिलनाडु में है ऐसे भी इलायची काटे में पहाड़ी है केरल। लैंग्वेज भी इसका से पता चल रहा है खुद, देख लीजिएगा। सही है। अरे हम ज्योग्राफी इतना बढ़िया से पढ़े हैं ना कि बोल देंगे तो बोल देंगे। इधर फिर तो आप जियोग्राफी रिवीजन कर लिए आप, इधर तो फिर जियोग्राफी आप एक बार पढ़ लिए। नेक्स्ट बताइएगा। सही है। अच्छा है, अच्छा नहीं तो क्रोम पर मारिए ना सर्च, देखिए। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा पठार? जब थी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। बताइएगा कि माहिम तट तथा दक्कन पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का क्या कहलाता है? भारत का रूर। मालवा का पठार किस राज्य में है? मालवा जो है ना मध्य प्रदेश। मालवा मध्य प्रदेश। हम एक सेट में क्वेश्चन करवा दिए। अब बताइएगा अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के बीच में ही पाए जाते हैं मालवा पठार मध्य प्रदेश में। बताइएगा पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है कौन सा पर्वत? महेंद्रगिरी। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में किसका एक ब्लॉक पर्वत है? सतपुरा का एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर को क्या बोलते हैं? धूपगढ़ी बोलते हैं। गोरो खासी और जैंतिया पहाड़ी बताइएगा ये जो है किस राज्य में है? मेघालय में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? एमपी में है जी। धुआंधार जलप्रपात आपका एमपी में है, लेकिन किस नदी पे? ये नर्मदा है। नर्मदा नदी पर। ये सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी गिरती है ना, वही है। हाँ वहीं जब ऊपर से पहाड़ से गिरती है ना तो धुआंधार उसको बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन नदी का है? ये है ना आपको हुगली। नदी। नेक्स्ट बताइएगा नीचे चले जाइए ना। भारत के विशाल नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से होता है क्या चीज का विकास? डेल्टा का निर्माण होता है। मैदान का निर्माण होता है। पवन द्वारा निर्मित आज बताइएगा आज के सेट में ये अपना इससे भी रिलेटेड था। नहीं स्टोरी नहीं था, इससे हाँ यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे रहा है उसमें। नेक्स्ट बताइएगा पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? हाँ पेडी प्लेन। भारत की पेडी प्लेन ना। हाँ यहीं अगर पानी से कहेगा ना तो मैदान का निर्माण होता है, और पवन द्वारा जो होता है पेडी प्लेन उसको कहते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति जो होती है किस राज्य में? कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में बताना है कि देवप्रयाग में कौन कौन नदियां संयुक्त धारा? भाग हुआ कि भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा डी से देव और ए से अलकनंदा, भी से भागीरथी। इस संयुक्त धारा को ही गंगा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि यमुना जो है ये किसकी सबसे सहायक नदी है? हाँ गंगा की सबसे सहायक नदी है बड़ी। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी को क्या बोलते हैं? भारत के सबसे दक्षिण में
वैगई। लगाई नहीं दिया तमिलनाडु हाँ वैगई। नेक्स्ट बताइएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं हम लोग? मेघना कहते हैं। इसकी सहायक नदी कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र ना थे इसका सहायक नदी मेघना का यमुना ना होता बराक। बताइएगा बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी पर होती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से होती है। इधर से जाते हैं उधर से जाते हैं दोनों। हाँ ठीक है। बताइएगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। अब बताइएगा आप असम में इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। अब पद्मा बोलते थे गंगा को। नेक्स्ट बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा की कावेरी। दक्षिण भारत की गोदावरी होगा। दक्षिण भारत की गोदावरी। बताइएगा दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? ये है कृष्णा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर आता है तो किसका निर्माण करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। तो बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है या नहीं? एस्चुरी बनाती है। ये पश्चिमी घाट की तरफ बहती है या पूर्वी घाट की तरफ? पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। बताइएगा नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? एमपी में बहती है। बताइएगा जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने में एस्चुरी बनाती है जिसको ज्वार नद मुख भी कहते हैं। बताइएगा नर्मदा नदी के गुजरात की जीवन नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। बताइएगा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। डायरेक्ट निकल जाती है ना वहाँ से अमरकंटक। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है? किस नदी का? गंगा का। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर बताना है। इंदिरा गांधी नहर। ये इसको पहले राजस्थान नहर भी बोलते थे। ये किस नदी से जल मिलता है? सतलज और ब्यास दोनों से मिलता है। तथा इसको जो एथी से निकलता है गेट से उसको क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। नेक्स्ट बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर। ठीक है। बताइएगा मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। झीलों के अध्ययन को? लिम्नोलॉजी। चट्टान के अध्ययन को? पेट्रोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ होती है। इसको और कौन मिट्टी बोलते हैं? खादर, दोमट भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को? खादर। बताइए कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त होती है? इसको रेगुर भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था उस दिन सेट में कि काली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम या पोटेशियम? कैल्शियम और नाइट्रोजन था वो। एक कैल्शियम है और दूसरा क्या है? मैं ऑप्शन में था कैल्शियम। तक कैल्शियम आप कंफर्म है? हाँ कैल्शियम तो ठीक होता है। नहीं होता है क्योंकि उस सेट का डिस्कशन अभी हम लोग देखे नहीं है। देखे तो थोड़ा होता नहीं है कैल्शियम, उसमें बाकी सब होता है। उस ऑप्शन में था, क्वेश्चन था, हम भी बनाए थे कैल्शियम। हाँ तो उसका आंसर अब जो मिलाए होंगे उनको पता होगा। ठीक है। किसी को अगर मालूम होगा दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो बांगर बोलते हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में अधिक है? महाराष्ट्र में है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण बताइएगा कि मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। बताइएगा कि चाय के खेती के लिए कौन सी मिट्टी यही लेटराइट जिसको बोल सकते हैं। लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। जिसमें किसका मात्रा अधिकता होता है? लेटराइट में ही ना होगा। लेटेराइट में आयरन एवं सिलिका। हाँ। नेक्स्ट बताइएगा कि जाड़े के दिनों में जनवरी से फरवरी महीना में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। हाँ इसको कौन सा मानसून बोलते हैं? लौटती मानसून उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। हाँ
बताइएगा कि दक्षिण पश्चिमी तो स्टार्टिंग होता है 1 से 5 जून के केरल के तट पर होता है, 1 से 5 जून के बीच में होता है। केरल के तट पर होता है। सबसे पहले केरले में आता है ना। नेक्स्ट बताइएगा कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये कौन है, रबी है? रवि रबी है। यही अगर कहा जाए कि खरीफ फसल के नाम बताइए तो बोलिए 2-3। बाजरा हो जाएगा, बजरा धान हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा हमको कि जो राई होता है वो रबी है या रबी। खरीफ है? रबी है राई। और अरहर? अरहर भी अरहर भी रवि रबी है। अरहर खरीफ है। अरहर खरीफ हाँ ये धान के सीजन में रोपा जाता है। कट जाता है। अरहर, पेरवा जैसे होता अरहर 1 साल में ही तैयार होता है ना। है। 1 साल का होता है ये। और तिलहन भी 1 साल में होता है। तिलवा हाँ, 3 महीने में। तिल कटाएगा, गेहूं के साथ ही तैयार हो जाता है। तिल तो कटाई अच्छा, तो इसीलिए गेहूं के साथ है, इसीलिए रबर है। तिल कटाई हो गया। लक्षद्वीप समूह बताइए किस सागर में है? लक्षद्वीप अरब सागर। अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह को बताइएगा, लक्षद्वीप जो समूह है ये किससे निर्मित है? कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। परवाल, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है ये परवाल, जिसको बोलते हैं हम लोग, या कोरल भी बोलते हैं। उसी को बोलते हैं। हाँ, बेलोर, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया। बेलोर के निकट 2021 वाला 20 वाला तो प्री में। बताइएगा कौन सा है, परवाल वाला? पूर्वी, हाँ पूर्वी पूछ अच्छा किस तरफ है? पूर्वी तरफ। पूर्वी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा परवाल का द्वीप है इसमें। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ। पूर्वी तरफ है, हम लोग गलती मार रहे थे पश्चिमी तरफ। हाँ, पूर्वी तरफ। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कावती कावारती। बेलोर के निकट कौन सा परवाल द्वीप है, उसका नाम बताना है। बेलोर के निकट श्री हरिकोटा परवाल द्वीप है। लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। बताइएगा कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन सा चैनल करता है? मिनी 8 डिग्री। और बताइएगा लक्षद्वीप और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री। 9 डिग्री मामी मिल। अब आगे अंडमान को 10 डिग्री। हाँ, बाकी अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री। ग्रेट अंडमान और लघु अंडमान ना। ग्रेट अंडमान और लघु अंडमान। ग्रेट अंडमान और लघु अंडमान होता है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, उसका नाम। लक्षद्वीप समूह का वो तो आंड्रोट। ऑनरोड। अच्छा लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बताना है, हाँ, ये है बिट्रा। पिटरा। लक्षद्वीप के लोग कौन से भाषा बोलते हैं? मलयालम। मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताइएगा कि कहाँ, मतलब कौन से खाड़ी में स्थित है? बंगाल के खाड़ी चले जाइए सर। बंगाल की खाड़ी में है। जो बताइएगा ये ज्वाला रहित है या ज्वालामुखी? सहित है। ज्वाला ज्वाला वहाँ पे है। हाँ, ज्वाला सहित वही ना। रहित मतलब नहीं, या सहित मतलब उसके साथ, यानी ज्वालामुखी वाला है। बताइएगा नेक्स्ट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा द्वीप कहते हैं? मैंने कहा कौन सा द्वीप कहा? मरकत द्वीप। मरकत द्वीप, ठीक। अंडमान, बोलते हैं आयरलैंड को, बोलते हैं फिर मरकत द्वीप। ठीक है, आयरलैंड को भी मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। बताइएगा कि ग्रैंड जो चैनल है सुमित्रा द्वीप और किसके बीच में है? जो ग्रैंड चैनल है, बीच है हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में है। नीचे है। डंकन दारा जो है, बताइएगा किसके किसके बीच में है? डंकन अंडमान और निकोबार दक्षिणी एवं लघु मतलब छोटका के बीच में है। बताइएगा ओंग जो है एक किस, हाँ, एक जनजाति है। ये कहाँ की जनजाति? अंडमान की है। और सोमपेंस सैंपेंस भी वही। वही पहलवान निकोबार के। ओंग हो गया अंडमान और सोमपेंस हो गया निकोबार का। नाम लगा उस हाँ। नाम है निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ये भी सेट में अपना क्वेश्चन आया था। नारकोंडम सुसुप्त। बताइएगा ज्वालामुखी द्वीप जो है अपना, उसका नाम क्या था? नारकोंडम। नारकोंडम सुसुप्त। ये उत्तरी अंडमान में है। बताइएगा जो आदम का ब्रिज है 2 राज्यों के बीच में, किसके किसके? तमिलनाडु और श्रीलंका। यही श्री राम जी वाला पुल है ना। बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित एक द्वीप है, उसका नाम बताना है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं जो उसके लिए अभी न्यूमिर द्वीप, जिसके लिए थोड़ा विरोधाभास अभी भी बना हुआ है। म्यांमार के ऊपर है। इसका कब्जा नहीं? हार दिया था न्यूमुर द्वीप को म्यांमार को। अच्छा,
बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र पूर्व, बताइएगा स्वतंत्रता से पहले इसको क्या बोला जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से काला पानी बोला जाता था। सिल्वर झील वहीं पर इसीलिए। मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच में स्थित एक द्वीप है, उसको कौन सा द्वीप बोलते हैं? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, जो आज आदम का ब्रिज का भाग है। जी। करेंट थोड़ा सा हो जाए, आइए अभी करंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एडुटेरिया का जो नया वाला करंट अफेयर आया है, पुनीत भैया हमारे अभी पूछेंगे। हाँ जी, करंट। अगला सवाल। चलो हो जा रहा है ज़्यादा ना कब भैया? होमवर्क। अगला सवाल। चलिए अब करंट हम लोग शुरू करेंगे। जी। अगला सवाल। अगला सवाल। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? देखिए चाचा, क्वेश्चन खत्म होने से पहले जवाब दे देते हैं। एक्सीलेंट। अगला सवाल, किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के किस दूसरे सबसे बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली। बोले था ना तो मार दे। भारत में सर्वाधिक रामसल स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु में 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? एलएनजी ना, पुणे। ब्लू एनर्जी मोटर्स। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बन गया है? त्रिपुरा वाला है। त्रिपुरा का दासपाड़ा गांव। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? मढेरा गांव, गुजरात। मोढेरा। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु। किस राज्य में भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? ब्राजील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया गया है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। बताइएगा कि 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव? पहलगाम पक्षी महोत्सव, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा। सुमंग लीला महोत्सव, मणिपुर। बथुकम फूल उत्सव, तेलंगाना। आदिपुरम महोत्सव, तमिलनाडु। ओणम पर्व, खारची उत्सव, त्रिपुरा। आम महोत्सव, उत्तर प्रदेश। लखनऊ। आबूबाची मेला, असम। बैखो त्योहार, असम। ठीक है। लेवेंडर फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर। त्रिशूर पूरम उत्सव, सिरुई लिली महोत्सव, रोंगाली बोहावा बिहू महोत्सव, माधवपुर मेला, गुजरात। सराहुल महोत्सव, सराहुल। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, आंध्र प्रदेश। काम्बला उत्सव, डोल यात्रा, पश्चिम बंगाल। हेरात पर्व, यात्रा है, डोल यात्रा का पश्चिम बंगाल। यात्रा। हेरात पर्व, जम्मू कश्मीर। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल, रथ सप्ताही उत्सव, तौराग्या महोत्सव, कंचोत महोत्सव, जम्मू कश्मीर। लोसार महोत्सव, लोसांग, कचाई लेमन महोत्सव, जलीकट्टू महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव, उदयपुर, राजस्थान। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल। पुष्कर महोत्सव, जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, गोवा, पणजी, ठीक है। अहरबाल महोत्सव, जम्मू कश्मीर। चेरी ब्लॉसम, मेघालय। वाइता बंदरा महोत्सव, उड़ीसा। बताइएगा कुछ जो है 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। द अनमलाई रोड टेल नामक की डेमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है किस राज्य में? केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? FD10। यूके। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है?
जागृति, हाँ ये है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागृति। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम ये हो गया है संभाजीनगर। संभाजी। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ाने के भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी घोषित किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैयार सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया था? केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। डाक कर्मयोगी पोर्टल उद्देश्य क्या था? वो डाक और जोड़ना लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को क्षमताओं में वृद्धि करना। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की प्रतिरोध किस्मों की विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र में हुआ था ना? नहीं, इसरो के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा भी हाल ही में हुई है, उसी का प्रश्न है। कौन से देश 1-to-1 ग्रुपिंग से संबंधित है? इजराइल, यूएई, अमेरिका और भारत। ठीक है। भारतीय तकनीकी एसएमईसी हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ समझौता किया है? नास्कॉम ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के स्वामित्व वाली रोसाटोम में भारत के कुंडकुलम संयंत्र के दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में राज्यों में राज्य शीर्ष पर रहा? उड़ीसा निम्न स्तर वाला पूछ रहा, समान स्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण और शहद परिरक्षण प्रयोगशाला शुरू किया था? नागालैंड। ठीक है। बताइए किस देश के वैज्ञानिक ने पहले कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था? चीन। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्लीय दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था? अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। तो गोवा में कस दिया है, गोवा प्रमाणित राज्य बना है। गुजरात हर बार नाम जब गोवा ने पहले किया है। पहले गोवा किया था। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक उसमें भी दिया है, सही बोल रहे हैं, उसमें भी दिया है, गुजरात दिया है। ठीक है। भारत ने दोनों के बीच मजबूत दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दी है? नेपाल। किस भारतीय राज्यों में नारी को नमन नाम से कई योजनाएं शुरू की? हिमाचल प्रदेश। किस सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया? बनारसी में। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? किस बैंक द्वारा? आईसीआईसीआई। बैंक। चलिए ये समाप्त हो गया। मंथली हम लोग थोड़ा सा आते हैं। कौन महीना था? पहले का ना नवंबर नवंबर पूछेंगे। नवंबर। अक्टूबर तो पूछा नहीं पाएगा, 5 बजे। चलिए नवंबर 2022 पूछते हैं। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में कहाँ में आयोजन किया गया? एक आयोजन हुआ था जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया, जिसका आयोजन केंद्र सरकार रसायन और उर्वरक मंत्री तथा फिक्की के संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल और रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना था। तो उसका क्या नाम था? इंडिया केम 2022। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में कौन सा सप्ताह आयोजन किया गया? जल सप्ताह आयोजन किया गया। इसमें जो भागीदार देश कौन थे? इसका भागीदार देख बताते हैं। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया और सिंगापुर है। 3 बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया है? भूल भुलैया है ना, केवड़िया एकता नगर, गुजरात। बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में मानसगढ़ धाम की राष्ट्रीय स्मारक घोषणा किया है? क्या बोल रहे हैं? ना राजस्थान के बांसवाड़ा में मानसगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, जो ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बताइएगा कि इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया है? एक नृत्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। नृत्य हुआ था। बताइएगा कि सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिलाओं को
अधिकारी के रूप में आईजी नियुक्त किया गया है? हाँ, एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया। सीमा धुंधिया धुंडिया बिहार सेक्टर का आईजी इनको बनाया गया है। और एक को जो है सीमा धुड़िया को आईजी नियुक्त किया गया है, जिसमें सीमा धुड़िया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। ठीक है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम कौन सा सरकार शुरू किया है? क्या नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम कौन सा सरकार? नागरिक मेघालय। इसका उद्देश्य सरकार की सभी योजनाओं के जमीनी स्तर पर पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया? शिल्प है नई दिल्ली में है। बताइएगा निवेश दीदी पहल कौन शुरू किया है? नहीं है IDBI बैंक जम्मू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जम्मू कश्मीर। हाँ, इसमें था कि वहाँ के महिलाओं को कुछ विकास हुआ थी। इंडियन पोस्ट पेमेंट IDBI नहीं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंस ने कहाँ में खासी हिल्स में ममूलह गुफा को पहले भारतीय भौगोलिक विरासत स्थल को मान्यता दिया? मेघालय में। ठीक है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश का सबसे बड़ा सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। बताइए पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया है? तो गुजरात। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन ने किया है। चलिए इतना करंट अफेयर आज हुआ। पूरा मंथ हो गया। हाँ, नवंबर खत्म हो गया। इसके बाद जो है आप लोगों को संबोधन करेंगे जो है कुंदन जी। चलिए आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन पल पल मिलती रहेगी। धन्यवाद।